1400 साल पहले से जो कुरान मुकद्दस की आयत है, हम सबके नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पे आयत दर आयत नाजिल हुई। उन्हीं आयतों में से एक आयत है जो फर्ज बनकर तमाम मुसलमानों के सरों पे है, जो जिम्मेदारी बनकर मुसलमानों के ऊपर है। वही आयत कह रही है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ देहात के रहने वालों, ओ शहर के रहने वालों, मास्टर हो, किसान हो, लीडर हो, मिनिस्टर हो, कहीं का भी रहने वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, नबी का कलमा पढ़ रहे हो, कुरान पे ईमान है, नमाज के फर्ज होने पे ईमान है, मरने पे ईमान है, तो सिर्फ इतना ही काफी नहीं, बल्कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो, जहन्नम की आग से महफूज। लोगों, ये तमहीद के तौर पे मैंने गुफ्तगू आपके सामने रख दी है। कुरान का ऐलान है, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। मैं आपसे पूछता हूँ कि जहन्नम की आग है कहाँ, कैसे आप बचाओगे? क्या आप जहन्नम की आग को देख रहे हैं? सारे लोग कहेंगे ना, हमने तो नहीं देखा है। यार देखोगे कैसे? अगर देखोगे तो खत्म हो जाओगे। अगर जहन्नम की आग की खिड़की, जहन्नम की खिड़की दुनिया की तरफ खोल दी जाए ना, तो फिर सारा मौसम गड़बड़ हो जाएगा। वो लोगों, जहन्नम बहुत सख्त चीज का नाम है। कुरान में पढ़ लो जहन्नम कहते किसे है। अगर कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है तो जिस मोबाइल के जरिए से तुम सामान्य दुनिया को देखते हो, कपड़े का चॉइस करते हो, तमाम चीजों को खरीदते हो, दुनिया के सामान खरीदते हो, किचन के सामान को खरीद रहे हो, अपनी जिंदगी के तमाम तर उमूर मोबाइल के जरिए से पूरा कर रहे हो, फ्लिपकार्ट के जरिए से खरीद रहे हो, अमेज़न के जरिए से खरीद रहे हो, मोबाइल के स्क्रीन पे दुनिया के नक्शे को देख रहे हो, हिमालय की ऊंचाई कितनी है तुमने मोबाइल से पता कर लिया है, हिमालय कहाँ है तुमने मोबाइल से पता कर लिया है, ताजमहल की खूबसूरती कैसी है, कुतुब मीनार कहाँ है, यूरोप के सरजमीन कहाँ है, ये सारी दुनिया के अजायबात आपने मोबाइल के जरिए से देख लिया है। और ये कहते दुनिया तरक्की कर रही है। और दुनिया की रंगीनियों को मोबाइल पे देखने वाले, अगर अल्लाह का खौफ दिल में बसा है, उसी मोबाइल में जरा तू जहन्नम को भी सर्च कर ले, जहन्नम के बारे में भी पढ़ ले, जहन्नम के बारे में भी ढूंढ ले। हो सकता है कोई लफ्ज तेरे सीने तक पहुंच जाए, तुझे जिंदगी का रास्ता मिल जाए, तुम्हें जिंदगी के रास्ते मिल जाए, रोशनी मिल जाए। इसलिए सिर्फ दुनिया ना तलाश करो। आसान है दीन का सीखना, लेकिन हम चाहते नहीं है। आओ आओ सुनो, मैं कहता हूँ, कुरान कह रहा है जहन्नम की आग से बचा लो। कैसे बचोगे जहन्नम की आग से? सुनो, कुरान की एक आयत है, जब जन्नती जहन्नम के पुल से, जहन्नम से पुल पे जन्नत की तरफ जाएंगे और जब नीचे देखेंगे कि कुछ लोग तड़प रहे हैं, कुछ लोग बिलबिला रहे हैं, कुछ लोग चीख रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, तो जन्नती ऊपर से पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, किस चीज ने तुझे जहन्नम में पहुंचा दिया? कैसे तुम जहन्नम में चले गए? क्या करते थे जहन्नम में चले गए? क्या बोलते थे जहन्नम में चले गए? मा सलककुम फी सकर, किस चीज ने तुझे जहन्नम में पहुंचा दिया? तो नीचे से आवाज आएगी, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में चले गए। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे इसलिए जहन्नम में चले गए। वो लोगों, खुलासा ये है कि बुराई करोगे जहन्नम में जाओगे, शराब पियोगे जहन्नम में जाओगे, जुआ खेलोगे जहन्नम में जाओगे, सट्टेबाजी करोगे जहन्नम में जाओगे, ड्रीम 11 खेलोगे जहन्नम में जाओगे, तुम मोबाइल पे क्रिकेट के जरिए से पैसे कमाओगे, हरामकारी करोगे जहन्नम में जाओगे, बदनिगाही होगी जहन्नम में जाओगे, बदकिरदारी होगी जहन्नम में जाओगे, बदफेली होगी जहन्नम में जाओगे, माँ बाप को सताओगे जहन्नम में जाओगे, भाइयों से रिश्ता तोड़ोगे जहन्नम में जाओगे, बेटियों को खुलेआम नंगे सर घूमने की इजाजत दोगे जहन्नम में जाओगे। ये सारी चीजें हैं जो जहन्नम में ले जाने वाली है। अब आप खुद फैसला करें अपने घर में इस फर्ज को कितना अदा किया है, कितने लोगों ने भाइयों को बुराइयों से रोका है, कितने लोगों ने बहनों को बुराइयों से रोका है, कितने लोगों ने बेटियों को बुराइयों से रोका है। लोग कहते हैं मौलाना
ये फैशन है फैशन, आगे निकल जाने दो, मौका मिलेगा तौबा कर लिया जाएगा। वो लोगों किसे मालूम कि मौका कब मिलेगा, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अब भी वक्त है, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कुरान का एक राज लेकर जाओ, कुरान का एक सिर लेकर जाओ, कुरान का एक फरीजा लेकर जाओ। वो फरीजा ये है कि आज के बाद से अपने घर के तमाम अफराद को ये लागू कर देना है, उन पे लाजिम कर देना है, खबरदार आज के बाद से कोई शराब नहीं पिएगा, आज के बाद से कोई जुआ नहीं खेलेगा, आज के बाद से कोई सट्टेबाजी नहीं करेगा, आज के बाद से कोई बेपर्दा नहीं होगा। और सुन लो, ये कह देना नबी के दीवानों कि ये नबी का गुलाम है, गुलाम का घर है, ये मकान नबी के गुलाम का है, इसमें वही रह सकता है जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार होगा, गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं। लोगों, जलसों का मकसद मैं बयान कर रहा हूं, है ना, हालात से गुफ्तगू आप मिली हुई गुफ्तगू आप समाप्त करेंगे। बड़े बड़े मुतब्बिरीन आज तशरीफ ले आ रहे हैं, मैं तो आपको बस समझा रहा हूँ, जहन को सादा सलीस करके बैठे। आज की ये महफिल तारीखी महफिल होने वाली है। सुने कितने लोगों ने जिम्मेदारी अदा की। एक बात मैं अर्ज कर दूं, ये उलमाए किराम है, निकाह पढ़ाने जाते हैं ना, निकाह पढ़ाने। अच्छा, एक बात मैं पहले अर्ज करूं, आपके गरीब मोहल्ले में कोई नौजवान किसी की बेटी को खड़ा करके रोक कर कहे कि रुको मैं तेरी तस्वीर लेता हूं, तो कितने लोग हैं जो बर्दाश्त कर लेंगे? है कोई जो बर्दाश्त कर लेगा? वो नौजवान जो चल कर गया था तस्वीर लेने, वो खाट पे उठा कर लाया जाए। ऐसा है कि नहीं है? बोले हाँ या ना बोले, ऐसा है कि नहीं है? किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि किसी की बहन बेटी को रोक कर कहे कि ऐसे खड़ी हो जाओ, हम तुम्हारी तस्वीर लेंगे? है किसी की हिम्मत? कोई हिम्मत नहीं करेगा, खुलेआम तो नहीं करेगा। हाँ, अगर राजी मर्जी दोनों तरफ से हो तो हो सकता है, लेकिन खुलेआम कोई नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, सबको मालूम है, लेकिन कभी कभी आप ही में से कोई पैसे देकर बुलाता है कैमरामैन को, हाँ पैसे देकर बुलाता है, ये कौमे मुस्लिम तू कहाँ पहुंच गया, तेरी जगह कहाँ हो गई, तू कौन था, क्या हो गया? तेरे इशारों से हवाएं रुकती थी, तेरे खत लिखने से, तेरी तहरीर से दरियाए नील जारी हुआ करता था। कब्जा था तेरे हवाओं पे, हुकूमत थे तेरी जमीन पे, चांद सितारे तेरे तुझे सलाम पेश करते थे। लेकिन हालात ऐसे हैं, जिस बहू बेटी की तस्वीर लेने के लिए अगर कोई खड़ा हो तो उसकी टांग टूट जाए, उसका हाथ टूट जाए, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रखकर कहना ये उलमाए किराम मौजूद है, निकाह पढ़ाने का वक्त होता है, पहले इजाजत लेने जाते हैं। उलमा की इजाजत लेने से पहले, इनकी वकील के पहुंचने से पहले 2-3 कैमरामैन पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचते हैं कोई पर्दा नहीं, वो ठीक बेटी के सर पे खड़ा होता है। वहां आपकी बहुएं भी हैं, वहां आपकी बेटियां भी हैं, वहां दुल्हन भी बैठी है। कपड़े कैसे इस जमाने के आपको तो मालूम है, जिस्म कितना दिखता है आपको तो मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। वो लोगों जरा सीने पे हाथ रखकर मेरी गुफ्तगू को समाप्त करो। वो कैमरामैन है, अब मौलाना साहब जाते हैं, एक पर्दा लग जाता है, मौलाना साहब को देखने न देना, ये देखने न पाए, ये असली मर्द आया है। अब तक जो खड़े थे ये हिजड़े खड़े थे, अब जो मर्द आया है इससे पर्दा किया जाए। ये तो जुमले मैंने कह दिया, अब जरा अपने सीने पे हाथ करके मेरे सवाल का जवाब दो। तो अगर तुम्हारी बेटी और बहन की कोई तस्वीर बाजारों में खड़े करके निकाले तो तुम उसे मार डालो, उसको टांग तोड़ दो, उसे जख्मी कर दो। बताओ फिर तूने कैसे ये गवारा कर लिया कि पैसे देकर तुम्हारी बेटियों को कैमरामैन कहता है ऐसे खड़े हो जाओ, तस्वीर लेनी है, इधर देखो तस्वीर लेनी है, कमर पे हाथ रखो तस्वीर लेनी है, दुपट्टे हटाओ तस्वीर लेनी है। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, बल्कि मुसलमानों का तरीका तो ये है जान चली जाए लेकिन बेटी की इज्जत ना जाने पाए, उसके आबरू पे हमला। लोगों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाओ कि
कितने बजाया आपने? अब कहोगे कि मौलाना की तकरीर सही नहीं हो रही है, अब कहोगे कि इमाम साहब आपकी तकरीर सही नहीं है, लोग नमाजी नहीं बन पा रहे, अब फिर भी कहोगे आप कि शराबियों की तादाद बढ़ रही ना। केवल फकत इमाम की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। अपने बेटे के पैसे पे ऐश आप करो, जहन्नम से ये बचा। अपनी बेटियों को जॉब करा करा के उनके पैसे आप अपनी जेब में रखो और आपके घर की इस्लाह हम करें। हमारी जिम्मेदारी है स्टेजों से मुकम्मल मुतलक तौर पे आम तौर से सबसे गुफ्तगू करना, और आपकी जिम्मेदारी है खास तौर पे अपने घर के अंदर अपनी बात को और दीन की तालीम को रायत करना। यही काम है हमारा, काम है सरेआम गुफ्तगू करे। आपका काम है अपने घर के चार दीवारी के अंदर अपने बाल बच्चों की तरबियत अच्छी करे। यही नतीजा है। हालात खराब हो रहे हैं, किसी ने खराब नहीं किया, बाप ने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है, किसी ने खराब नहीं किया है, भाई ने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसे बर्बाद कर दिया, उसे रास्ते से हटाया है। आओ आओ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लेने वालों, ये फैजुल उलूम है, ये मदरसा है, यहाँ से बच्चे पढ़कर निकलते हैं, कुरान के हाफिज बनते हैं। और देखो ये कौन बनाते हैं, ये गरीब लोग बनाते हैं, अमीरों को इससे कोई सरोकार नहीं। ये सोच कर नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे हैं क्या करेंगे, हम तो दौलत वाले हैं, हम तो दौलतमंद हैं। आज हमारा बच्चा अगर मौलाना बन गया, अगर हाफिज बन गया तो इमाम बन जाएगा। इमाम के नजराने उनकी तनख्वाह 7,000 है, 5,000 है, 10,000 है, बहुत ज्यादा अगर खुश हो गए कोई तो 15,000 है, इससे ज्यादा प्राइवेट में नहीं है। वो लोगों अपने बेटे को अमीर लोग ऐसे इसी नीयत से नहीं पढ़ाते हैं कि क्या करेगा ये 7,000 लेकर, क्या करेगा ये 8,000 लेकर, लेकिन उन्हें पता नहीं है वो डॉक्टर बनाए। जरूरत है कौम को डॉक्टर बनाने की, जरूरत है कौम को इंजीनियर दी जाए, जरूरत है कौम को कि अच्छे स्कॉलर दिए जाए, जरूरत है कौम को अच्छे लीडर दिए जाए। लेकिन सुनो सुनो, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी हो, दुनिया के कोई कॉलेज हो, दुनिया के कितने भी स्कूल हो, आप खंगाल लो, आप दुनिया की तमाम स्कूलों कॉलेजों की किताबें लाकर रख दो, इस्लाह की बात कोई नहीं करता। सारे लोग चांद के बारे में बताते हैं, सारे लोग सूरज के बारे में बताते हैं, सारे लोग एटम के बारे में बताते हैं, मशीनें कैसी बनाई जाए उसके बारे में बताते हैं, काम कैसे करे उसके बारे में बताते हैं। दुनिया की सारी किताबों को इकट्ठा कर लो, दुनिया की तरक्की के रास्ते पे चलने के लिए दुनिया की मशीनों के बारे में टेक्नोलॉजी ये कहती है, डॉक्टर ये कहते हैं, कॉलेज में ये पढ़ाई जाती है, दुनियावी निजाम के बारे में गुफ्तगू होती है। कोई नहीं बताता कि घर में जिंदगी कैसे गुजारी जाए, शराब के बारे में क्या हुक्म है, जुए के बारे में क्या हुक्म है, माँ बाप के बारे में क्या हुक्म है। अगर कोई बताता है तो सिर्फ ये मदरसे की तालीम है, ये कुरान की तालीम है। दुनिया के नुक्ते पे अगर तुम्हें तरक्की करना है तो सबसे पहले कुरान पढ़ो ताकि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए, और जब दिल नर्म होगा डॉक्टर बनोगे तो लुटेरे नहीं बनोगे, इंजीनियर बनोगे तो लुटेरे नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पे कोई आएगा तो पहले फीस नहीं, पहले उसका इलाज किया जाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं है, नबी का वफादार है, उम्मत का गमखार है। इसलिए पहले कुरान पढ़ाओ फिर इंजीनियर बनो। कुरान पढ़ने से नरमी आती है। ये बात सुन ले, माँ बाप की खिदमत कहाँ से वाजिब है, कहाँ से फर्ज है, कुरान बताता है, इस्लाम बताता है। माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ क्या सलूक करना, इस्लाम बताता है। ये दुनिया की सारी किताब यहाँ लोग लाते हैं, पढ़ाते हैं अपने बच्चों को ताकि एक अच्छा इंसान बन जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए। इसी नियत से लोग एक अच्छा इंसान बनाए, सबकी सोच यही है। लेकिन अमीर लोग क्यों नहीं इंसान बनाना चाहते, क्यों नहीं बनाना चाहते? सिर्फ ये छोटा सा ख्याल उनके जहन में, एक छोटा सा ख्याल कि ये 8,000 पाकर क्या करेगा, कहां से खाएगा, ये खा नहीं रहे,
ये इनके कपड़े देखे, अल्लाह की कसम आपके कपड़ों से खूबसूरत है। इनकी टोपियां देखे, आपके वो जो घर में महंगे कैप रखते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा कीमती है। ये चेहरा देखे, ये नबी के वफादारों का चेहरा है। और दुनिया के नक्शे पे चलने वालों सुनो, अपने बच्चों को पढ़ाया है, कितना पढ़ाया है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किया है, बड़ा डॉक्टर बनाया है। बताओ कोई बड़ा डॉक्टर है जिसके पास जाओ तो बगैर फीस के वो इलाज कर दे? अल्लाह की कसम डॉक्टर ने अभी मरीज को देखा नहीं है, लेकिन 1000 रुपया जमा कर लिया। हमने इन्हीं आंखों से देखा है। वो गोरखपुर शहर में माँ अपने बच्चे को अपने हाथों में लेकर तड़प रही है। उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने कहा 50,000 जमा करो, इसके ब्रेन का ऑपरेशन करना है। माँ चीख रही है, माँ रो रही है, डॉक्टर साहब 10,000 रुपए है मेरे पास, इसके अलावा नहीं है। तो उसके नौकर कहते हैं डॉक्टर के हुक्म से भगा दो इसे, कह दो ये गरीबों के लिए नहीं है, ये अस्पताल गरीबों के लिए नहीं है, अगर पैसा हो तो यहाँ आओ। और लोगों दुनिया के ये हालात है, दुनिया के ये हालात बता रहे, सालिम हो गए ये लोग। एक मरीज जिसका बच्चा दम तोड़ रहा है, जो मरीज, उसके इलाज के लिए जब तक फीस न जमा हो जाए कोई डॉक्टर हाथ तक नहीं लगाता, कोई डॉक्टर देखता तक नहीं है। लेकिन आओ सुनो, हमने दुनिया के तमाम तर चीजों को देखा है, हमें भले दुनिया की दौलत न मिली है, हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर एहसान किया है। जितने बच्चों ने हिफ्ज की दस्तार बंदी आज होनी है, उनके माँ बाप ने इनके ऊपर एहसान किया है कि दुनिया की तमाम तर गंदगियों से उठाकर नबी के दस्तरखान पे लाकर रखा है, नबी का मेहमान बनाया है। सुनो सुनो, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मास्टर बन गया, करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके क्या बनाया तुझे, क्या बनाया तूने? दुनिया का नौकर बना दिया है, दुनिया का खादिम बना दिया है, दुनिया की नौकरी कर रहा है, हुकूमत की नौकरी कर रहा है। इतने पैसे खर्च करके तूने अपने बच्चों को दुनियादार का नौकर बनाया है, लेकिन ये मदरसे के मुदर्रिसीन है जिसने तलबा को नबी का इश्क का जाम पिलाकर दुनियादार का नहीं, नबियों के ताजदार का नौकर बनाया है। अहमद मुख्तार ओ लोगों, ये बातें थी जो मैंने आप तक रखी, मैं चिश्ती साहब का इंतजार कर रहा था। वो अब आ गए मेरी जिम्मेदारी। एक जिम्मेदारी जो मैंने आपको बताई है कुरान के हवाले से, अल्लाह ने आपके ऊपर वो जिम्मा रखा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो, बचा लो, बचा लो, मतलब गुनाहों से रोक लो। किताबे दर्द हूँ, एहसास की जबान हूँ मैं, मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जुमान हूँ मैं, हर एक न सुन पाएगा मेरी आवाज, गली का शोर नहीं फज्र की अजान हूँ मैं, बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्दे जिगर की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।